सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, कंठस्थ होना चाहिए। पक्का कहते हैं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके बाद बच्चे पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। तो घर पर सेल्फ स्टडी जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम आपको शुरुआत में ही बोल दिए 15 घंटे ना सही, कम से कम 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन घर पे सेल्फ स्टडी होना बहुत जरूरी है। जब सारी क्लासेस बंद हो जाए उसके अलावा कम से कम 5 घंटा की पढ़ाई तो आपके घर पर होनी ही चाहिए। रिवीजन करना है सेल्फ स्टडी के माध्यम से ना, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है पता है? चीज है प्यारे बच्चे जो महत्वपूर्ण है, वो है P/Q। अब आप में से बहुत सारे बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि गुरुजी ये P/Q क्या है। P/Q का फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम जितने भी सारे टॉपर्स से बात किए अभी तक, सबने एक ही बात बोला कि गुरुजी सिलेबस के साथ साथ हम पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म किए थे, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए थे, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना दिए थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ समझौता आपको नहीं करना है, समझ गए ना? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ रत्ती भर भी आपको समझौता नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे, बहुत जरूरी है। यानी कि 2000 कम से कम, अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं तो कम से कम 2011 से लेकर के 2024 तक का जितना भी ये P/Q है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको देखना। कम से कम पिछले 10 साल का। अगर पिछले 10 साल का आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। दूसरी बात, P/Q देखने से फायदा ये होता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से फायदा ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्यारे बच्चे वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए P/Q बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो अगर आप अभी से भी पढ़ करके टॉपर बनना चाहते हैं तो सिलेबस के साथ साथ P/Q क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, कंठस्थ होना चाहिए। पक्का कहते हैं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो घर पर सेल्फ स्टडी जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम आपको शुरुआत में ही बोल दिए 15 घंटे ना सही, कम से कम 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन घर पे सेल्फ स्टडी होना बहुत जरूरी है। जब सारी क्लासेस बंद हो जाए उसके अलावा कम से कम 5 घंटा की पढ़ाई तो आपके घर पर होनी ही चाहिए। 5 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी आप करेंगे ही करेंगे। अगर 5 घंटा भी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं मतलब आप टॉपर बनने के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप 5 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं ना, मतलब टॉपर बनने के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, बस आप ऐसे ही दिन पार कर रहे हैं। तो बाबू, टॉपर बनने के लिए काम करना जरूरी है, समझ गए ना? टॉपर बनने के लिए सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। सेल्फ स्टडी के माध्यम से ना आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है पता है? विथ शॉर्ट टारगेट। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि एक ही दिन में साइंस का 2 चैप्टर लेकर के बैठ गए, सोशल साइंस का 2 चैप्टर लेकर के बैठ गए, हिंदी का 3 चैप्टर लेकर के बैठ गए, गणित का भी 2 चैप्टर लेकर के बैठ गए कि आज सुबह से लेकर के शाम तक पूरा खत्म कर देंगे। गलत, कभी आप पूरा नहीं कर पाइएगा। हमेशा छोटा छोटा टारगेट बनाइए प्यारे बच्चे, हमेशा छोटा छोटा टारगेट बनाइए, शॉर्ट टारगेट। हम रिवीजन पर ना एक और स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें एकदम एक्सप्लेन करके बताएंगे कि रिवीजन कैसे किया जाता है, रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा शॉर्ट टारगेट लेकर के आप पढ़ाई करिए। शॉर्ट टारगेट लेंगे तो पूरा हो जाएगा, शॉर्ट टारगेट नहीं लेंगे तो पूरा नहीं होगा। पहले आप साइंस का ही एक चैप्टर सिर्फ लीजिए ना कि आज हमको ये पूरा रिवीजन कर लेना है, या फिर सोशल साइंस का एक चैप्टर लीजिए कि आज हमको ये पूरा रिवीजन कर लेना है, तभी जाकर के आपका टारगेट पूरा होगा। अन्यथा आप लॉन्ग टारगेट लेंगे, आपका टारगेट कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चे सबसे लास्ट में है डेली रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन करे तब पढ़ाई कर लिए। भाई, मन करे तो पढ़ाई करिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक डेली रूटीन तो जरूर होना चाहिए ना कि हाँ, इस दिन हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट हम रोज पढ़ रहे हैं, पता चला कि उस सब्जेक्ट में तो बढ़िया नंबर आ गया, बाकी जिस सब्जेक्ट पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे वो सब्जेक्ट में हमारा खराब नंबर चला गया। तो डेली रूटीन बहुत जरूरी है। डेली रूटीन के साथ पढ़िए, तभी जाकर के आप पूरे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे पाएंगे। आप अपने घर में प्यारे बच्चे, अगर आपके फैमिली मेंबर में 4 लोग हैं
तो अगर चारों को बराबर टाइम नहीं देंगे तो एक कहेगा ना कि भाई वो 3 को तो टाइम देता है, हमसे लगता है कि रूसा हुआ है, हमको समय नहीं दे रहा है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इसलिए जैसे परिवार में सभी परिवार के सदस्यों को बराबर टाइम देना है, वैसे ही पढ़ाई भी तो आपका एक परिवार का सदस्य ही है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को पूरे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, पूरे सब्जेक्ट को बराबर समय देना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपके लिए वैल्यूएबल है। कोई एक सब्जेक्ट भी आपका कमजोर रहा ना, फिर आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा। कोई एक सब्जेक्ट भी आपका कमजोर रहा ना, तो वो आपका सबसे कमजोर कड़ी बन जाएगा और उसी के चलते आप रन हार जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे। तो कभी किसी को ना, कभी भी प्यारे बच्चे किसी चीज के भी ना कमजोर कड़ी मत रखिए, समझ गए? सबको एकदम मजबूत बना करके रखिए। और अगर आप इतना करते हैं तभी प्यारे बच्चे आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है ना।